नमस्कार, राम राम। आप देख रहे गुरुग्राम प्लस, मैं आपके साथ सोनी टहलान। पहले हमने आपको दिखाया कि आखिर जो 75% नौकरियों में आरक्षण का जो कानून लाया गया है वो है क्या, उसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल में समझाया। उसके बाद गुड़गांव में ही मिलियनर सिटी जिसे कहा जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपनियाँ हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा रिवेन्यू आता है, वहाँ पर जॉब करने वाले बाहर के लोगों से ही हमने बातचीत करी। उनसे भी हमने जाना कि आखिर उनकी क्या राय है, आखिर वो क्या सोचते हैं इस कानून को लेकर। और फिलहाल हम के भारद्वाज जी से बात करेंगे। स्वागत करते हैं सर आपका हमारे चैनल में हम, और इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये क्या सोचते हैं 75% आरक्षण नौकरियों में जो दिया गया है हरियाणा के लोगों को डोमिसाइल के बेस पर, उसके बारे में आपकी क्या राय है। नमस्कार जी। देखिए जी, गवर्नमेंट ने जो अभी ये अधिवेशन पास कराया है कि 75% जो है ना 75% हम लागू करें, अपने हरियाणा के लोगों को दें लेस देन 50,000 सैलरी में, ये बिल्कुल गलत है। हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल एग्री नहीं है। ऐसे तो हर स्टेट ये सोचेगी कि वे सभी लोगों को अपने आरक्षण दें, तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, जिन्होंने मेहनत किया है, इंटेलिजेंट है, कहीं से एजुकेशन लिया है, ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो लोग कहाँ जाएंगे। ये सोच तो एक छोटी है, सोच है, तुगलकी फरमान है। मैं तो गवर्नमेंट से यही दरखास्त करता हूँ कि भाई ये वापस होना चाहिए, इसमें कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए। तो सर जिस तरह से ये लागू करा गया है, आप क्या सोचते हैं। जैसे हम तो सोचते हैं कि जो दुष्यंत चौटाला जी है हमारे डिप्टी सीएम, उन्होंने अपना वोट बैंक बांधने के लिए ये किया है, क्योंकि उन्होंने पिछले जो इलेक्शन के टाइम पे जितने भी चुनावी वादे किए थे उनमें से ये एक सबसे बड़ा वादा था कि युवाओं को हम 75% जो परसेंट है वो आरक्षण देंगे। तो क्या सच में ऐसा ही है कि अपना एक वोट बैंक बांधने के लिए ऐसा किया गया हो। बिल्कुल वोट बैंक के लिए किया गया है। आजकल ये राजनीतिक पार्टियां ज़्यादातर अपने वोट बैंक के लिए काम करती है। उनको ये है कि भाई हमारा वोट बैंक सेफ रहे, बाकी किसी को क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, वो इतना डीपली नहीं सोचते हैं। लेकिन ये कानून सभी के लिए, देशवासियों के लिए गलत है, देश की इंटीग्रिटी के लिए भी गलत है। यदि हम सोचें देश एक हैं, तो एक स्टेट का बंदा कोई इंटेलिजेंट है यहाँ के काम कर सकता है। यदि ये सोचे कि स्टेट के बाहर वाले आए नहीं तो ये कैसे काम चलेगा। आज हरियाणा स्टेट ने किया है, कल यूपी कर देंगे, कल जो है ना आपके जो है ना बिहार कर देगा, फिर महाराष्ट्र कर देगा। सब स्टेट में अलग अलग सिस्टम हो जाएगा। अब अपने देश में नौकरी करो, अब अपने स्टेट के अंदर नौकरी करो, अब अपने डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करो। ये सरेआम गलत है। ये एक तुगलकी फरमान है जो चेंज होना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। तो जिस तरह से बाकी कंपनियां हैं, अभी गुड़गांव एक ऐसी सिटी है जहां पे सबसे बड़ी कंपनियां यहाँ पर आके हैं, गूगल जैसी और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी जाता है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ेगा बिहार पे, यूपी पे और दिल्ली पे, इन सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मतलब बाकी जो राज्य हैं उनके लिए अभी क्या हो सकता है, वो लोग सबसे ज़्यादा चिंता में हैं। अगर आप खुद को उनकी जगह रखें तो आप क्या कहना चाहेंगे। इससे जो एमएनसी कंपनियां हैं हमारी, धीरे धीरे करके हरियाणा से शिफ्ट हो जाएंगी। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ रोज़गार मिलेगा, वो ऑलरेडी जो लोग हरियाणा के हैं वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। एमएनसी कंपनियां हैं या छोटे उद्योग, बड़े उद्योग जब धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट होने लगेंगे, क्योंकि जो बच्चों में प्रतिभा है उसको ना देखते हुए, जिस बच्चे में प्रतिभा नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, वो कैसे काम कर पाएंगे। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का स्टेप गलत है। यदि ऐसा रहा तो धीरे धीरे एमएनसी कंपनियां और बड़ी कंपनियां हरियाणा से शिफ्ट कर जाएंगी, और बच्चे रोजगार पाने की अपेक्षा बेरोजगार ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे। तो सर जिस तरह से इसमें अगर अमेंडमेंट की बात करी जाए, या तो 75% से कुछ कम कर देना चाहिए आरक्षण, या फिर कोई ऐसा कानून लाना चाहिए कि आप फाइनेंशियल बेस पे, टैलेंट बेस पे, या कोई ऐसा एग्ज़ाम रख दे जिसको क्लियर करने के बाद ही आपको जो है ये आरक्षण मिलेगा। मैडम कोई इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इस मामले में जो चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है। क्या दूसरी स्टेट हमारे देश में नहीं है? क्या वहाँ इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं? या हमारे लोग क्या वहाँ काम करने नहीं जा रहे हैं? बिजनेस करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, व्यापार फैला रखा है। अगर धीरे धीरे सोचेंगे तो ये तो मन के अंदर जो है एक कुंठा पैदा होगी। देश के अंदर जो है डिवाइड एंड रूल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नौकरियों के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से। फिर तो जो लोग ये अलगाववाद है, ये कहते हैं जी हमें वो अलग चाहिए, वो अलग चाहिए, ये सब कहाँ गलत हैं। ये धीरे धीरे वही सिस्टम स्टार्टिंग है ये, कि अपने लिए काम करो, बस दूसरे का छोड़ दो। अपने देश के लोग नहीं सोच के अपने छोटे से एक राज्य के बारे में सोचो। ये सरेआम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पॉलिसी ही बिल्कुल गलत है।
सही बात है। एक तरह से वोट बैंक के लिए ही ये कानून लाया गया है और इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं या गुड़गांव के अंदर या हरियाणा के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, सब अपनी तरह टैलेंट को निखार कर बाहर लाती हैं और उसी टैलेंट के बेस पर ही लोगों को जो है जॉब दी जाती है। तो ऐसा कोई ना तो एग्ज़ाम की ज़रूरत है, ना ही ऐसे कोई कानून की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बाहर का टैलेंट अगर हमारे जो राज्य में आकर काम कर रहा है तो एक अच्छी बात है। टैलेंट के बेस पर ही लोगों को जो है नौकरियां मिल रही हैं, टैलेंट के बेस पर ही वो अपना काम जो है अच्छे से कर पा रहे हैं और उसी की वजह से जो कंपनियां हैं वो आगे भी बढ़ पा रही हैं। तो हरियाणा में एक तरह से 75% आरक्षण के बेस पे जॉब देना सबसे गलत है। इससे सबसे ज़्यादा फर्क यही पड़ेगा युवाओं के ऊपर कि ठीक है भाई, हमें तो अपने राज्य में नौकरी मिल ही जाएगी, अब हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि बाहर वालों को तो कोई लेगा नहीं और हम हरियाणा के हैं, डोमिसाइल के बेस पर हमें नौकरियां मिल जाएंगी। तो इससे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो युवाओं पर ही पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, हरियाणा सरकार को इस पर विचार करने की ज़रूरत है, कितना सही है कितना गलत है, इस पर एक बार विचार विमर्श करें और दूसरे राज्यों के या फिर जो भी युवा यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए चिंता की बात है, तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप इस कानून को कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं और क्या ये करना सही है या सरकार को ये कानून वापस ले लेना चाहिए। जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ, मैं आपके साथ सोनी तहला। नमस्कार, धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।